सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए जिसमें आप देखेंगे कि भारत का बढ़ता हुआ दबदबा जो चीन से सारा बिजनेस खींच के भारत में लेके आ रहा है और चीन को काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की बीक जो है वो बंद हो चुकी है। तो इसी मुद्दे पे आप देखेंगे पाकिस्तानी पत्रकार आरजू काजमी को, जिनके स्पेशल गेस्ट होंगे सुमित जैन साहब, जो कि एक जबरदस्त जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट है। वो है तो भारतीय मूल के, पर वो चाइना में रहते हैं और खासकर भारत और पाकिस्तान के रिश्तों पे बहुत ही जबरदस्त नॉलेज और गहरी पकड़ रखते हैं। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू कासमी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी सुमित जैन साहब। आप सब जानते हैं सर को, बहुत शुक्रिया कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। थैंक यू, आपने पकड़ लिया। आज मैं भारत पहुंचा हूं, आज ही पकड़ लिया आपने कि अब तो ये जब मर्जी पकड़ सकते हैं और ये खुलकर भी बोल सकता है क्योंकि चाइना में नहीं है। बिल्कुल नहीं, खैर आप चाइना में भी बहुत खुल के बोलते हैं, जैसे मैं पाकिस्तान में खुल के बोलती हूँ तो सब कहते हैं पाकिस्तान में नहीं बैठी हुई। तो बिल्कुल वही बात है। लेकिन सर ये टैरिफ का क्या गेम चल रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो चाइना पे लगाते हैं, चाइना उठकर उनके ऊपर टैरिफ लगा देता है। वो कनाडा पे बोलते हैं तो कनाडा वाले उठ के फिर उन पे लगा देते हैं। मतलब ये चल क्या रहा है? और ज़ेलेंस्की के साथ जो कुछ हुआ उस पर आप क्या कहेंगे? पहले तो चलो जोकर से करते हैं शुरू, क्योंकि आपकी कंट्री ही जोकरों की है। आपको उस पर ज़्यादा मजा आएगा क्योंकि जो ज़ेलेंस्की है, अब जो जो डोनाल्ड ट्रंप है, क्या मज़ेदार काम किया उन्होंने कि पूरे दुनिया में हीरो बन के वो घूम रहा था कि भाई मुझे पैसे दे दो, मेरी कंट्री के ऊपर किसी ने अटैक कर दिया है। अटैक भी पाकिस्तान ने करवाया था। भाई आपको याद होगा, हमारा इमरान खान वहां पर जिस दिन गया उसी दिन फीता काट के आया, शुरू करो गेम, हम इसका मजा लेंगे। उसी दिन वॉर शुरू हो गया और तब से वाट लगी पड़ी है यूक्रेन की। और उसने ज़ेलेंस्की ने एक ही काम किया, सबको बेवकूफ़ बनाकर पैसे इकट्ठे किए। मुझे लगता है वो पाकिस्तान वालों से ट्रेनिंग लेके आया होगा कि किस तरह से पैसे किसी की जेब से निकाले जाते हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप ने एक ही काम किया, अपने व्हाइट हाउस में बुलाया। उसे मालूम था कि जोकर है, ये जोकरपन करेगा, ये कुछ भी डील साइन करने वाला नहीं है। पूरी दुनिया की मीडिया के सामने ज़ेलेंस्की को एक्सपोज कर दिया कि ये कितना बड़ा पप्पू है। यानी कि हमें 10-15 साल लग गए दुनिया को एक्सप्लेन करने में कि हमारे पास पप्पू है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने 5 मिनट में प्रूव कर दिया ज़ेलेंस्की को। दैट मीन्स ही इज नाउ स्टैंडिंग एक्सपोज्ड। कोई भी सपोर्ट नहीं है। दुनिया ने उसको बोलना शुरू कर दिया कि तुम अब अमेरिका के साथ अपने रिलेशंस को ठीक करो, वरना तुम्हारी वाट लग जाएगी। तो अब ज़ेलेंस्की इज हिस्ट्री। आज डोनाल्ड ट्रंप ने बोल भी दिया कि अब जो आदमी पीस डील को साइन नहीं करना चाहता वो अब रिमूव कर दिया जाएगा या भेज दिया जाएगा। यही एक तरीका है और कोई तरीका नहीं है। एज फार एज टैरिफ का कंसर्न, अब टैरिफ क्या हो रहा है, ये पिंग पोंग चल रही है। जहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया जो आप टैक्स मेरे सामान के ऊपर लगाएंगे वही टैक्स मैं आपके ऊपर भी लगाऊंगा। अब इसका उदाहरण क्या है, क्योंकि जिसकी दोस्ती जैसी लोगों के साथ होती है उसकी बुद्धि भी वैसी हो जाती है। तो चाइना का जो वेरी वेरी क्लोज फ्रेंड वो था पाकिस्तान, और धूर्तपना जिसको हम बोलते हैं हिंदी में, वो तो पाकिस्तानियों से ज़्यादा कोई समझता नहीं है। पाकिस्तानियों ने बोला भी देखो हमें चीज़ें खाने की आदत है, हम कोई काम तो करते नहीं है, जहाँ पे मन करता है हम कोई ना चीज को निकाल के कोई चीज़ निकाल लेते हैं। आप एक काम करो, अमेरिका आपके ऊपर 2.5 टैक्स लगाता है, 2.5%। आप भी 2.5% लगाते हैं, आप 20 में से बिंदी खा जाओ। उन्होंने, चाइना ने बिंदी खा ली। अब चाइना अमेरिका से जो प्रोडक्ट आते थे उसके ऊपर 25% ड्यूटी लगाता था, जबकि अमेरिका 2.5% ड्यूटी लगाता था। अब ट्रंप को पता लग गया कि भैया ये तो बिंदी खा गए बीच में से, तो बिंदी खाने के कारण अब अमेरिका ने भी वो बिंदी निकाल दी। 25% टैक्स लगाने की बातें हो रही हैं, मैक्सिको के ऊपर भी, कनाडा के ऊपर भी, अब चाइना के ऊपर तो 20% है। अब ये 30% चले जाएगा अगले महीने तक, जब तक कि चाइना कदमों में आके गिरकर ये ना बोले माई बाप मनु माफ करो, तोहफा भी कबूल कर लो, जितनी बार जी बार कर लो, लेकिन मेरे ऊपर टैक्स मत लगाओ। अब यही चीज होने वाली है। ट्रंप जो करने वाले हैं, ही इज ओनली टॉकिंग फेयर कि जो टैक्स आप मेरे ऊपर लगाते हैं मैं भी आपके ऊपर वही टैक्स लगाऊंगा। अब लोग बड़ा कुछ बोलते हैं इसके ऊपर कि भाई इससे तो इकॉनमी का भट्ठा बैठ जाएगा, इससे इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा अमेरिका में। और भाई अमेरिका की चिंता क्यों है? अब चाइना की बात करो, यूरोप की बात करो, कनाडा की बात करो, मैक्सिको की बात करो, जहां पर खुद इन्फ्लेशन ऑलरेडी बहुत हाई है और इन्फ्लेशन बढ़ने का वहां पर अंदाजा है। बट हर एक बंदा चाइना की बात नहीं करेगा, अमेरिका की बात करेगा। मैं बड़ा खुश हूं।
भी चाइना अब थोड़ा सा, मैं एक बता रहा हूँ अंदर की बात, चाइना अब थोड़ा सा बंदे का पुत्र बनना शुरू हो गया है। वहां पर जो इतने ज्यादा कंट्रोल्स थे, इतनी उनकी हालत खराब है, उन्होंने कंट्रोल्स को पब्लिक के ऊपर जो कंट्रोल्स थे उसको रिड्यूस कर दिया। टाइम ही नहीं है, हर रोज उठकर ये देखते हैं कि भी स्टॉक मार्केट नीचे गिर रही है, प्राइसेस नीचे गिर रही हैं, लोगों का जीना हराम हुआ पड़ा है, एंड दे आर नाउ ट्राइंग टू सेव देमसेल्व्स कि भाई इतनी जो प्रॉब्लम चल रही है चाइना के अंदर, उसको बचे तो बचे कैसे। ऊपर से ये सुनामी आती आ रही है प्रॉब्लम्स की हर रोज ट्रंप की तरफ से। सो ये पिंग पोंग चलता रहेगा, ये इतनी जल्दी रुकने वाला नहीं है। 25% टैक्स बहुत ज्यादा टैक्स होता है। 2018 में भी डोनाल्ड ट्रंप ने 25% का टैक्स लगाया था चाइना के ऊपर। इस बार दोबारा से उसने 25% स्टील के ऊपर लगा दिया और बाकी सभी प्रोडक्ट्स के ऊपर 20% लगा दिया है। और चाइना आपको मालूम है ऑलरेडी जो इसके मेजर प्रोजेक्ट्स हैं वो हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर्स, एग्रीकल्चर, इन सब के ऊपर टैक्स लगने का मतलब है अगेन बैकबोन ऑफ चाइना को तोड़कर रखना। और ये चाइना इससे बाहर नहीं निकल सकता जब तक कि वो डोनाल्ड ट्रंप को एक अच्छी डील ना दे दे। डील वो दे नहीं सकते क्योंकि पाकिस्तान नामक ढील जो दी हुई है वो ढील के कारण डील नहीं हो पा रही। लेकिन सर अकेला चाइना तो नहीं है, इन्होंने तो टैरिफ कई कंट्रीज के ऊपर जो है वो इम्पोज किया है। और एक तरह से टफ टाइम जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को भी देखने को मिल रहा है, इसलिए कि बहुत से कंट्रीज जो है वो नाराज हैं, जिसमें कनाडा भी शामिल है। पहली बात यह है कि जो कंट्रीज नाराज हैं उनकी औकात क्या है। अगर मैक्सिको ने टैक्स लगा दिया तो मैक्सिको तो खुद कुछ प्रोड्यूस करता नहीं है, वहां पे जितनी भी फैक्ट्रीज हैं वो सारी की सारी चाइनीज कंपनीज हैं जिन्होंने फैक्ट्रियां बड़ी लगाई हैं, वहां पर वो माल बनाकर वो अमेरिका में एक्सपोर्ट करते हैं। यानी कि मैक्सिको को फर्क नहीं पड़ता, चाइना को ही फर्क पड़ रहा है। कनाडा के अंदर भी यही हाल है, वहां पर भी फैक्ट्रियां चाइनीज की हैं, वहीं से माल बनकर वो अमेरिका में जाता है। इनडायरेक्टली ना मैक्सिको को फर्क पड़ता है ना कनाडा को फर्क पड़ रहा है चाइना को। और ये फर्क पड़ना जरूरी भी था क्योंकि इन्होंने धांधली भी बहुत ज्यादा करी है सारे अमेरिका के अंदर। अभी आपने देखा होगा कि चाइना की इकोनॉमी डाउन है, लेकिन गवर्नमेंट के पास पैसे बहुत है। कहाँ से आते हैं? ये यहाँ से, वही मैं पहले बोला आपको, जैसे दोस्त होते हैं वैसे ही आपकी बुद्धि होनी शुरू होती है। चाइना का दोस्त है पाकिस्तान। पाकिस्तान भी आपको मालूम है कि ऐसा ही आपकी ड्रग्स सप्लाई कर भारत में बाकी कंट्रीज में पैसे कमाती है। तो चाइना जो है उसने भी ड्रग्स सप्लाई की अमेरिका में थ्रू मैक्सिको एंड कनाडा। अब अमेरिका, ये जो अमेरिका है, ये डोनाल्ड ट्रंप है, उसने उनकी फैक्ट्री भी बंद करवा दी और जो ये ड्रग्स का फ्लो था उसे भी वो बंद कराने में लगे हैं। इसलिए अगर वाट लग रही है आज की डेट में वो ना मैक्सिको की ना कनाडा की लग रही है, तो सिर्फ चाइना की। और ये जो सुलग रही है ये आराम आराम से सुलगती रहेगी, जैसे सिगरेट सुलगती है, आपको पता ही होगा। तो वैसे ही अब चाइना की सुलगने वाली है, इतनी जल्दी से बुझने वाली नहीं है। और चाइना बैक डाउन करने के लिए तैयार भी नहीं है। इस तमाम में सर भारत कहाँ नजर आ रहा है आपको? और जाहिर है कि गल्फ कंट्रीज जो हैं वो भी कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप उन्हें भी टारगेट तो करेंगे, ऐसा तो नहीं कि उन्हें छोड़ देंगे। पहली बात यह है कि आपको हैरानी होगी, चाइना ने एक वर्ड यूज किया है, वी विल फाइट टिल दी एंड। एंड का मतलब है चाइना को मालूम है कि अब डोनाल्ड ट्रंप चाइना का द एंड करने वाले हैं। यानी कि जैसे यूएसएसआर का द एंड किया था, चाइना का भी द एंड होने वाला है। तो आपको मैं बार बार बोलता हूं, आपको जो फ्रीली पैसे मिल रहे थे, सी पैक, टी पैक, ची कैक, जितना भी था, ये सारा बंद होने वाला है, आपको भीख नहीं मिलेगी। तो चाइना की जब रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है, नाउ चाइना कैन नॉट कम बैक। इसलिए दे हैव सेड वी विल फाइट टिल दी एंड। चाइना को अपना एंड दिख रहा है अपनी आंखों के सामने। पहली बात तो ये है। नाउ एज फार एज भारत इज कंसर्न्ड, आपने नोट किया एक चीज, डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार अपनी स्पीचेस में बोला कि भारत दुनिया में सबसे ज्यादा इंपोर्ट ड्यूटी लगाता है। 70%, 100%, 200% हम अमेरिकन कंपनीज के ऊपर ड्यूटी लगा रहे हैं। चाइना 25% ड्यूटी लगाता है, उसकी वाट लगा दी। हम 70 से लेकर 200% ड्यूटी लगा रहे हैं, हमारे ऊपर कोई भी सैंक्शन नहीं है, हमारे ऊपर कोई ड्यूटी नहीं है। अब आप समझ सकते हैं कि हमारे साथ डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल स्ट्रांगली खड़े हैं। खड़े होने का मतलब यह है कि हमारे ऊपर कोई टैरिफ नहीं, कोई टैक्स नहीं, कुछ नहीं, और हमें एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर की तरह देखते हैं पूरे इस एरिया में। अगर आप बांग्लादेश ले लीजिए, पीओके ले लीजिए, पाकिस्तान ले लीजिए, सारे मामलों में अगर किसी ने पूछा भी कि आपका स्टैंड क्या है, तो उन्होंने बोले मोदी जी आई नो ही कैन हैंडल एंड आई गिव हिम द परमिशन, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू यू डू इट। तो भारत की स्टैंडिंग बड़ी क्लियर है कि चाइना से जब कंपनीज बाहर निकलेंगी
तो जाएंगी कहाँ पर? यूरोप खुद एक प्रॉब्लम में फंसा हुआ है यूक्रेन को लेकर, और कोई कंट्री इतने बड़े स्केल पर मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकती। उनको भारत ही आना पड़ेगा। हमारे पास इकोसिस्टम भी है, पढ़े लिखे लोग हैं, जाहिल कम हैं और इंसान ज़्यादा हैं। कॉकरोचों को हम वैसे ही उनकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि वो तो मैट रसा में पागलपन का रस पी कर वो पागलपन वाला काम कर सकते हैं, वो फैक्ट्रियों में काम नहीं कर सकते। तो इसलिए इन सबको भारत ही आना पड़ेगा। एंड भारत ने अपना इकोसिस्टम क्रिएट करना शुरू भी कर दिया है कि वी वांट टू नाउ टेक दिस अपॉर्चुनिटी। जो कुछ चाइना से सामान पहले बन रहा था, अभी वो भारत में बनना शुरू हो गया। आपने सुना होगा, अभी रिसेंटली एक न्यूज़ भी आई थी कि आईफोन 17 की जो डिज़ाइनिंग है वो भारत में हो रही है, जो पहले अमेरिका में होती थी अभी भारत में हो रही है। और उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो बनने शुरू हो गए हैं। भारत में कंपोनेंट्स बन रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? चाइना में। और चाइना में सिर्फ असेंबली होगा। पहले उल्टा था कि चाइना में पार्ट्स बनते थे, भारत में असेंबली होती थी। तो आप समझ सकते हैं कि उनका टारगेट है कि अगले जो 50% से ज़्यादा आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग है वो भारत में होगी, इंक्लूडिंग कंपोनेंट्स। तो यहाँ पर भारत एक स्पेस बनाता जा रहा है चाइना को पीछे करते हुए। एंड दिस इज वेयर दिस नेक्स्ट 4 years इज गोइंग टू बी। हमारे पास ऐसी ऐसी इंडस्ट्रीज आ रही हैं जो आप इमेजिन नहीं कर सकते। सेमीकंडक्टर के ऊपर आपको मालूम है कितनी बड़ी लड़ाई है अमेरिका की और चाइना के साथ। और अमेरिका ने बोल दिया सारी कंपनीज को, आपको भारत में फैक्ट्री लगानी है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बस चाइना में आपकी फैक्ट्री नहीं लगनी चाहिए, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि रीढ़ की हड्डी है चाइना की इलेक्ट्रॉनिक्स, और उसी के ऊपर वार है। और मोदी जी बार बार बोलते हैं आप भारत में लगाइए, आपको इंसेंटिव दिया जाएगा, पूरी सपोर्ट दी जाएगी, कम टू भारत, भारत इज वेटिंग फॉर यू। दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और आरजू काज़मी और सुमित जैन साहब का ये पूरा डिस्कशन आपको काफी पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है, इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।